अब ना हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मुश्किल बना लिया है, इतना मुश्किल है नहीं। आपने टेंशन तो लेनी नहीं है। और हर चीज़ आसान है नहीं, क्योंकि आसान होती तो पूरी की पूरी क्लास जाना बैठी होती। ऐसे है ना भैया। तो अब आपने देखे सबसे पहला मसला क्या है, हम लोग यहाँ से जाके ना इसको इनेबल नहीं कर रहे। ये जब मेरे पास, अब आपने जब भी कोई काम करो ना, तो सबसे पहले एरर्स को देखो कि भाई इस एरर को मैंने कैसे सॉल्व किया था, इस एरर को कैसे सॉल्व किया था, तब आप सही करके समझ पाओगे। अब मैंने ईमेल पासवर्ड को क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया, बंद कर दिया। तो अब मुझे पता होना चाहिए भैया साफ साफ, अगर कोई मुझसे पूछे साइन अप पे क्लिक करो, तो अब साफ साफ बोलेगा भाई। एक मिनट, पेज पे हम रिफ्रेश करते हैं, ईमेल पासवर्ड डाला, साइन अप पे क्लिक किया, भाई बोल रहा है ईमेल इज ऑलरेडी यूज। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला भाई ये ईमेल यूज कर लो, न्यू 123 साइन अप। बोल रहा है भाई आपने ना ओपन तो कर दिया है, लेकिन मसला क्या है इसमें। अब देखो साफ साफ एरर में बताया गया है, हमें इस एरर्स को पढ़ना है। द गिवन साइन अप प्रोवाइडर इज डिसेबल फॉर द फायरबेस प्रोजेक्ट, इनेबल इट इन द फायरबेस कंसोल। आपको हर चीज बता रहा है अंडर द साइन इन मेथड। भाई आपने साइन इन मेथड में ना इसको बंद किया हुआ है, इसको मैं ओपन नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो भैया ओपन कैसे होगा, हमें पता है, बहुत इजी है। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ जाने के बाद सिंपल इसको क्या कर दोगे, ईमेल वाले को ऐड न्यू पे इस पे क्लिक किया और इसको आप यहाँ से इनेबल कर दोगे। इनेबल करने के बाद सेव कर दोगे। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ हमारी मिस्टेक क्या हो रही है, हमने ये उठाकर इधर रख दिए, पेज पे रिफ्रेश करते हैं तो अब ये एरर देगा भाई फायरबेस इज नॉट डिफाइंड। क्यों भाई, क्या मसला है? मसला कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या किया है हमने उसको बोला है फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन डालो, लेकिन उसको फायरबेस की लिंक तो बाद में दी है। जब फायरबेस की लिंक आप बाद में दोगे तो ये फायरबेस उसको चाहिए। ये साफ साफ जो लिखा है ना फायरबेस, ये फायरबेस वहां से उठा रहा है, तो इसको ये फायरबेस नहीं मिल रहा। तो आपने क्या करना है भैया, ये जितनी भी लिंक्स हैं इन लिंक्स को इस स्क्रिप्ट से ऊपर लगाना है, तो ही आप इजीली सेट कर पाओगे। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मुझे ये एरर नहीं देगा, क्योंकि उसको वो कीवर्ड फायरबेस का मिल गया। तो आपको याद रखना ये फायरबेस कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर वाली लिंक से। ये लिंक नहीं होगी तो उसको ये फायरबेस ही नहीं मिलेगा। जब ये फायरबेस नहीं मिलेगा तो किस में डालेगा, तो ये मसला है। अच्छा, एक चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज क्या है, मैंने ये कीज हटा दी है, मैंने जो कोड दिया था उसमें ये कीज हटाई है। हमने क्या किया, कोड कॉपी पेस्ट किया। अच्छी बात है कॉपी पेस्ट करना, लेकिन कोड हमें पता होना चाहिए कि भाई किसका क्या काम है। इधर आऊंगा, पेज पे रिफ्रेश करता हूं और अब मैंने यहाँ पे ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, साइन अप करेगा, ये बेचारा पागल हो जाएगा और ये एरर को देख के हम पागल हो जाएंगे। और सर ने तो टॉपिक कराई है, सर ने कोड दिया, सर के पास चल रहा है, मेरे पास चल ही नहीं रहा। पता नहीं सर ने क्या टॉपिक, साफ साफ लिख के आ रहा है कि भाई जो आपने मुझे एपीआई की दी है वो क्या है, इनवैलिड। वो एपीआई की मुझे मिल ही नहीं रही। तो भैया आप वो एपीआई की डालोगे तो उसको मिलेगी ना। अब एक चीज डालेंगे नहीं तो उसको वो इनवैलिड तो बोलेगा। हम अपने लिए ना खुद मुश्किल बनाते हैं। आपको जब सिखाया जाता है ना तो आप कोशिश किया करो, पहले वो चीज़ समझो, पहले वो करो। उसके हम क्या है, सर समझा रहे हैं, साथ साथ सर के साथ करना है। और फिर पता नहीं वो क्या मसला आ गया, फिर 3 क्लास तक सर के साथ चलते हैं, फिर अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। तो ये तो आपके लिए मुश्किल बनेगी, क्योंकि हम सीख ही नहीं पा रहे। तो अब ये बहुत ईजी है, आज जाकर 2 से 3 बार करना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेटाबेस। तो डेटाबेस थोड़ा सा इससे मुश्किल है। हम यूज़र की पिक्चर नहीं, यूज़र का नाम और एज लेते हैं और उसको डेटाबेस में स्टोर करते हैं।
ताकि एक नया टॉपिक भी हो जाए। कल फिर हम इसी टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर लेंगे। सही है भाई, आगे चलें। यहां तक किसी का कोई सवाल है भाई? सही है। सर हमें देख लें, हम कुछ पढ़ाने आए हैं यार, हम कुछ पढ़ाने आए थे, हमारा काम हो गया तो जल्दी जाए, जल्दी स्पीड। लास्ट आ रही है समझ भैया या नहीं आ रही? सर हम, आपका हल हुआ मसला या नहीं हुआ? हो गया तो भाई अब वापसी आते हैं ताकि मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर सकूं। देखें डेटाबेस में सिंपल क्या है, डेटाबेस जरूरी क्यों है? सवाल है कि भाई क्या काम ऑथेंटिकेशन से था। अब सवाल है कि अगर डेटाबेस जरूरी है तो ऑथ की जरूरत क्यों पड़ी? सिर्फ डेटाबेस में डेटा सेव करते। ऑथेंटिकेशन से हमें यह पता लगता है कि क्या यूजर का ईमेल सही है भी या नहीं, उसके अंदर .com लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, उसके अंदर @ है या नहीं, उसके पासवर्ड में 6 लेटर हैं या नहीं। ये सब की सब कंडीशन कौन लगा के देता है? ऑथ लगा के देता है। अब डेटाबेस, डेटाबेस के लिए हम सिंपल कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे? फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस। ये थोड़ा सा इजी है बनिस्बत, इसके बाद हम फायरस्टोर को यूज करेंगे। तो आप सबसे पहले रियल टाइम डेटाबेस में जाओगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे आपने ऑथेंटिकेशन को ओपन किया था बिल्कुल इसी तरह इसको भी ओपन करना है। हमने ऑथेंटिकेशन भी ओपन किया था ना भाई, इस तरह इसको भी ओपन करना है। आपने कर दिया क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस करने के बाद आपसे ये पूछेगा लोकेशन। ये लोकेशन क्या होती है? इसमें 3 से 4 ऑप्शन है। हम सिर्फ यूएस सिंगापुर का तो हम रखेंगे नहीं क्योंकि उससे तो वैसे हमारी, तो हम सिर्फ यूएस को यूज करेंगे। हमारा नाम पाकिस्तान में तो कोई सर्वर रखना चाहेगा नहीं। सर्वर से मुराद कि आपको देखना है कि आपका डेटा किस स्ट्रक्चर में पड़ा है, तो आप अपना एक सर्वर लेते हो। बाय डिफॉल्ट आपको ये 3 सर्वर मिलते हैं। इससे क्या है कि अगर कल मुझे अपना डेटा देखना है तो मैं इस सर्वर से कांटेक्ट करूंगा और उनको बोलूंगा भाई मुझे अपना डेटा दिखाओ, आपने किस तरह स्टोर किया है, क्या आपने यूज़र का पासवर्ड स्टोर किया हुआ है या नहीं किया हुआ, कहीं वो हमारे डेटाबेस को उसके साथ खेल रहा ना हो। तो अब ये हर चीज़ चेक कर सकते हो। तो ये आपके पास है डेटाबेस का ऑप्शन, सर्वर की लोकेशन। कौन सी? डेटाबेस की लोकेशन जहाँ पे आपका डेटाबेस पड़ा होगा। दूसरा रूल्स, लॉक मोड का मकसद होता है कि कोई भी बंदा ना लिख सके ना राइट कर सके। कोई भी बंदा आकर ना लिख सके और ना ही रीड कर सके। हमें ऐसा तो करना नहीं है। हमें तो यूज़र को ऑप्शन देना, वो अपना अकाउंट बना सके, सब कुछ कर सके। तो आप क्या करते हो? टेस्ट मोड। टेस्ट मोड क्या करता है? आपको सिर्फ 13 डेज 30 दिन के लिए प्रोवाइड करता है। लेकिन हम हैं पाकिस्तानी, हम इस चीज़ को सालों भर तक चला सकते हैं। सिंपल कैसे? आपने करना है, अभी के लिए आपने करना है टेस्ट मोड और इनेबल। टेस्ट मोड के बाद जब ये इनेबल हो जाएगा, यहाँ तक तो सबको आ रही है ना समझ? सही है। आप जाओगे रूल्स में। रूल्स में जाकर सिंपल ये है टाइम 2024 11वां महीना 25 तारीख, क्योंकि आज 26 है तो पूरे 30 दिन तक आपको ये देता है। आपने सिंपल क्या करना है? पाकिस्तानी वाला काम करना है। इसको ये कंडीशन हटाकर ट्रू, ये टाइम हटाकर अब आप चाहो पूरी जिंदगी चलाओ इसको। अब ये 30 दिन क्या, अब तो खत्म, अब तो आप पूरी जिंदगी इसको चला सकते हो। तो आपने सिर्फ यहाँ पे जाके क्या लगा देना है? ट्रू और ट्रू, और इसको कर देना है पब्लिश। तो अब आपके पास ये टाइम, ये क्योंकि है ही कमेंट, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, हटाना है तो हटा भी दो, मसला नहीं है। तो आपके पास अब पूरी की पूरी ज़िंदगी यूज़र आकर डेटा
रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। आपने टाइम की कंडीशन हटा दी, आपने ट्रू ट्रू लगा दिया, सही है भैया। अब आप आओगे डेटा में। अच्छा, अक्सर ना लोग इससे कमाते हैं, मैंने खुद इससे थोड़ा सा पैसा कमाया है। किस तरह? क्लाइंट को फायरबेस यूज करके दिया और उसको बोला भाई हर 30 दिन के बाद मैं इतने पैसे पे कर रहा हूँ, तो मैं हर 30 दिन के बाद जाकर ना टाइम अपडेट कर देता था। अब जब 30 दिन पूरे होते थे वो बेचारा बोलता था कि भाई डेटा फिर से नहीं चल रहा। अच्छा, ये है गलत यार, है चीज़ गलत, लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा हो ना, आप बोलते हो सही है, चलने दे यार, मसला ही नहीं है, तो उस टाइम। लेकिन फिर मैंने लास्ट में अभी जाके 3 महीने पहले बता दिया कि भाई ये आप इजीली इसको इनेबल कर सकते हो। अच्छा, उस पर आप ना क्लाइंट कहता है, अब जब बोलोगे ना उसको कि यार मैंने अब इसको ठीक कर दिया, पूरी ज़िंदगी के लिए आप चला सकते हो, तो वो बोलेगा क्यों भाई? पहले तो बोलते 3 महीने के बाद, वो 1 महीने बाद, हर महीने बाद एक्सपायर होता है, तो अब ये कैसे चलता है? तो फिर आपको बहुत एक झूठ छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। तो फिर अच्छा, उसमें फिर आपका फ़ायदा होता है कि आप उसको बोलते हो मैंने आपके लिए 6 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर ली है, मुझे बहुत सस्ती पड़ रही थी, मैंने सब्सक्रिप्शन बाय की, अब 6 साल तक आप चलाते रहो। तो 6 साल तक तो वो क्लाइंट या आपका अकाउंट ही। अच्छा, ये क्योंकि मेरा क्लाइंट था फाइवर के ऊपर मिला था, फाइवर पे ना क्लाइंट आपको रिपोर्ट कर दे, आपका अकाउंट मसला हो सकता है। तो ऐसा काम गलती नहीं करना। ये एक लालच होता है ना इंसान को कि यार मिल रहा है पैसा, आने दे, $5-6 भी यहाँ कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, 1000 रुपया तो मिल रहा है, तो हम उस चक्कर में गलत काम करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आपने, क्योंकि आप क्लाइंट को आप यहाँ पे टाइम चेंज करके दोगे, हर 30 दिन बाद वो डेटाबेस चलना बंद हो जाएगा, फिर से वो आपको पे करेगा, फिर से आप दोगे, फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपको ना एक नई आईडी मिली होगी, आप पेज पे एक बार रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने के बाद इसके अंदर आपको एक मिलेगा डेटाबेस यूआरएल। इससे पहले ये नहीं था, जो आपको कीज़ मिलती हैं उस की में कहीं पर डेटाबेस यूआरएल नहीं लगा हुआ, एपीआई की लगा है और डोमेन लगा है, प्रोजेक्ट आईडी लगा है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये वाली की नहीं लगी हुई जिसका नाम है डेटाबेस यूआरएल। आपने सिंपल डेटाबेस यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया, तो इससे आपके पास डेटाबेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल, ये तब आएगी लिंक भाई जब आप इधर से जाकर इसको ओपन करोगे, इसको इनेबल करोगे, तो ये लिंक आएगी। अब हम टेंशन में बैठे होंगे क्यों नहीं आ रही, ये लिंक तब तक नहीं आएगी जब तक रियल टाइम डेटाबेस आप खुद अपना डेटा ओपन नहीं करोगे। ओपन कैसे होगा, मैंने थोड़ी देर पहले स्टेप में बताया कि आपने कैसे इसको ओपन करना है। अच्छा, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जैसे ही यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो जाए, साइन अप हो जाए, तो आपने डेटाबेस में डेटा डालना है। अब सवाल है कि डेटाबेस में डेटा कैसे डाला जाता है। आप सिंपल, अच्छा बहुत सी अब हम सो चुकी है, सोना नहीं है, लॉरी नहीं सुना रहा भाई, कोशिश करो समझ आएगी। आपने एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके अंदर अभी आपने सिंपल ऐसी डेटा रख दिया, उसका नाम रख दिया असद, उसका ईमेल रख दिया, उसका आपने पासवर्ड रख दिया, ऐसे पासवर्ड रखना नहीं चाहिए, और आपने उसकी एज रख दी। अब आपने बोला जब यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो तो भाई ये सब सेव होना चाहिए, तो सबसे पहले आपने एक यूज़र का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। उसके अंदर आपने एक चीज़ डाल दी, यूज़र आईडी। इस यूज़र आईडी का मकसद वो आईडी जो आपको ऑथेंटिकेशन क्रिएट करके दे रहा है। तो आपने याद रखना है, पहले यूज़र का ऑथेंटिकेशन से अकाउंट बनेगा, अगर अकाउंट सही करके बन गया तो डेटाबेस में डेटा सेव होगा। अगर अकाउंट सही नहीं बनेगा, ईमेल पहले से पड़ा है, तो डेटाबेस में डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से उसका अकाउंट बना हुआ है। और आपने इधर आकर ये डाल दिया user.user.uid। ये user.user कहाँ से आ रहा है,
ये जो लफ्ज़ था ना यूज़र, इसके अंदर यूज़र और यूज़र के अंदर एक आता है यूज़र का ऑब्जेक्ट, और यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है यूआईडी, वो उठा के आपने इसको दे दी। अब सवाल है कि भाई हमें डेटाबेस यूज़ कैसे करना है। डेटाबेस को यूज़ करने के लिए जैसे आपने ऑथेंटिकेशन को की लिंक लगाई थी, बिल्कुल इसी तरह डेटाबेस की भी लिंक लगाएंगे। ऑथ के बाद क्या लगा दोगे? डेटाबेस। अच्छा, इसमें दो होंगे, फायर स्टोर और डेटाबेस। अभी हम रियल टाइम डेटाबेस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ क्या लगाओगे? डेटाबेस। अब आप यहां पे जाकर जैसे आप फायरबेस डॉट ऑथ लिख रहे थे, बिल्कुल सिंपल फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस। रेफरेंस से मुराद होता है कलेक्शन। रेफरेंस से मुराद क्या होता है? कलेक्शन। कलेक्शन की एग्जांपल मैं आपको दूं, आपने एक वेबसाइट बनाई है ई कॉम की, उसमें कौन कौन से रेफरेंस आएंगे? यूज़र आएगा, राइडर आएगा, डिशेज होंगी, ऑर्डर होंगे। तो इन सबके क्या बन रहे होंगे? कलेक्शन बन रहे हैं। क्या आपके पास यूज़र का डेटा अलग स्टोर है, राइडर्स का डेटा अलग स्टोर है, जितने डिशेज हैं उनका अलग डेटा स्टोर है, जितने ऑर्डर हैं उनके अलग से डेटा स्टोर है। तो रेफरेंस का मकसद कलेक्शन ऑफ नेम, कि आपका जो नाम बनाए गए वो आपने किस लिए बनाया है। अभी हम किसके लिए बना रहे हैं? यूजर्स के लिए। तुम्हारे रेफरेंस का नाम क्या होगा? यूजर। भाई कुछ ना कुछ तो बताना, सोना नहीं है यार। रेफरेंस का नाम क्या है? यूजर। सही है। उसके बाद आप इधर आए, आपने आके बोला डॉट चाइल्ड। सही है, डॉट चाइल्ड। चाइल्ड का मकसद कि यूजर्स के अंदर एक चाइल्ड बनाया जाए, उस चाइल्ड के अंदर यूजर डॉट यूआईडी, मतलब इस यूजर्स के अंदर एक चाइल्ड क्रिएट किया जाए इस आईडी के ऊपर, और उसमें जाकर डॉट सेट। अभी हम सेट यूज कर रहे हैं डायरेक्ट। सेट का मकसद किसी आईडी में डेटा सेट करवाना। हमारे पास यूजर की आईडी थी, उसमें जाकर डेटा हमने क्या करवा दिया? सेट करवा दिया। सेट क्या करवाओ? ये जो आपने ऑब्जेक्ट का नाम बनाया है, इसको आपने कॉपी किया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और क्योंकि ये लाइन बहुत ज़रूरी है, तो आपने क्या लगा दिया? अवेट। जब भी अवेट लगेगा, फंक्शन के ऊपर क्या लग जाएगा? एसिंग। कि भाई एसिंग फंक्शन इस लाइन पे आपने रोकना है। जब ये काम हो जाए, अलर्ट यूज़र सेव डेटाबेस, आपने स्टोर करा दिया कि अलर्ट दिखा दो यूज़र का डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया। अब इसको टेस्ट करते हैं हम लोग। smit@yopmail.com, पासवर्ड 123 साइन अप करते हैं। तो आ गया यूज़र सेव डेटाबेस। हम इधर आएंगे अपने फायरबेस के अंदर रियल टाइम डेटाबेस में, तो हमारे पास एक रेफरेंस क्या बन गया? यूजर्स। और उस यूजर्स में वही आईडी जो इसकी अपनी आईडी थी, उसकी एज आ गई, उसका ईमेल आ गया, उसका नाम आ गया, उसका पासवर्ड आ गया, उसकी यूजर आईडी आ गई। सही है भाई? अभी क्योंकि मैं यहाँ इसको इसलिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ आज के लिए बहुत है, क्योंकि इससे आगे कर रहा है ना एक स्टेप भी, तो हम आगे पहुँच जाएंगे। तो इसलिए आज जाकर इसको करना है। ये कराने का मकसद कि यूज़र का अकाउंट सेव होना चाहिए। देखो मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या है, अच्छा ये जो है ना, ये लाइन, ये आपको याद नहीं रखने। ये आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे इसका मल्टीपल स्टेप्स हैं। इसको आप बंद करो, यहाँ पे आप जाओगे, इसको बंद करो, यहाँ पे आके सर्च कर लो भले, रियल टाइम तो ये आपको पूरे का पूरा मेथड यहाँ बना के दिखाएगा कि आपने कैसे डेटा स्टोर करना है, रीड एंड राइट
अभी जो हमने यूज़ किया वो यूज़ किया सेट, तो यहाँ पे इसने सेट का ये रहा, यूँ करके ये डेटा सेट करता है। तो ये मुझे कुछ खुद याद नहीं था, ये बाय डिफ़ॉल्ट फायरबेस से उठा के यूज़ किया हुआ हमने। सही है भैया? तो अगर किसी को चीज़ें मुश्किल हो रही है तो इतनी मुश्किल है नहीं, आप कोशिश करना। सिंपल क्या है, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस, रेफरेंस का मकसद कलेक्शन का नाम, डॉट चाइल्ड उस बंदे की आईडी, डॉट सेट सेट कर दो यूज़र ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप बोल सकते हो अलर्ट यूज़र डेटाबेस। अब आपने अगर इसको सही करके आज जगह ट्राई करोगे तो जो आपने बनाई थी ना सिंपल टू डू ऐप, जब ऐड पे क्लिक हो उसको कोशिश करना है फायरबेस में जाके सेव हो। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूं फायरबेस में भी स्टोर हो, नहीं होगी तो कल हम कर लेंगे। कल हर यूज़र को पहले लॉगिन करेंगे, हर यूज़र लॉगिन होगा, फिर जो टू डू उसने डाले होंगे उसके टू डू उठ के सामने आ जाएंगे। एडमिन को सबके सब टू डू दिखाएंगे कि वो सबके सब हर बंदे का टू डू देख सके। ठीक है भाई? तो आज मेरे ख्याल यहाँ तक बहुत है, मैं ये कोड और वीडियो शेयर कर दूंगा, आज जगह इसको ट्राई करना, ऑफ कर सकते हैं। बाकी कल 1:20 पे सबसे रिक्वेस्ट है टाइम पे पहुँच जाएं, चप्पल नहीं पहन के आनी, आईडी कार्ड लगा के आना है। शुक्रिया।